सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे जैसे खिंच रही है, वैसे वैसे राष्ट्रपति पुतिन की झल्लाहट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसी जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने उस विनाशक हथियार का बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया है, जो अमेरिका जैसे देश की आंखों में भी चुभता रहा है। रूस का महाविनाशक हथियार। पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत। दुश्मन की मिसाइलों का कार। पुतिन के जंगी दस्ते का बाहुबली। यूक्रेन से जंग में उतरेगा S-500। ये रूस की वॉर मशीनरी का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ये पुतिन की सेना का ऐसा बलशाली हथियार है जिसके चूकने का सवाल ही नहीं उठता। ये रूस के जंगी दस्ते की वो मशीन है जो महाशक्ति अमेरिका की आंखों में भी किरकिरी बनकर चुभती है। पुतिन की इस वॉर मशीनरी को दुनिया S-500 के नाम से जानती है। शोले उगलते इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जाता है कि अगली पीढ़ी का वो हथियार है जिसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में दुश्मन देशों को झुकाने के लिए रूस अपने इस बाहुबली का इस्तेमाल कर सकता है। बताया जाता है कि रूस के घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की तुलना में S-500 कई गुना खूबियों से लैस है। इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश S-400 से ही इतनी खार खाता है कि जो भी रूस से उस वॉर मशीनरी को खरीदने की कोशिश करता है, अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाने की धमकी देता है। S-500 के बारे में दावा किया जाता है कि ये मिसाइलों का इतना बड़ा शिकारी है कि इसके मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन की खबर ने ही बाइडेन की रातों की नींद उड़ा दी है। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी के प्रमुख ने दावा किया है, हमने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि रूस अपने इस बेहद शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि S-500 एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से आसमान में उड़ती मिसाइलों को अचूक निशाने से मार गिराता है। S-500 की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। मतलब ये कि 600 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की जो भी मिसाइल उड़ रही हो, S-500 को तुरंत उसकी भनक लग जाती है और वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रही करीब 10 मिसाइलों को मार गिरा देगा। S-500 मिसाइल को एक साथ डिटेक्ट और अटैक करने की ताकत रखता है, फिर चाहे वो लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर F-22 जैसा अमेरिका का 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रेडार की पकड़ में ना आए।
इतना ही नहीं, दावा है कि रूस का S-500 मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी अपने जाल में फंसा सकता है। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी स्पीड और चाल बदलने की वजह से इतनी खतरनाक होती हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती हैं। मतलब दुश्मन रूस का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी के अंदर उड़ती मिसाइलों, ड्रोन और विमानों को तो छोड़िए, दावा है कि रूस का S-500 इतना दमदार है कि पृथ्वी के बाहर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। जाहिर है रूस के इस घातक हथियार का जंग के मैदान में उतरना दुश्मन देशों पर भारी पड़ सकता है। यही वजह भी है कि अब ये खबर अमेरिका जैसे देश के लिए भी चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन 2 महीनों में रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ है वो आपको बताएंगे रवि ठाकुर। तो रूस यूक्रेन जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो लग रहा था कि जल्द ही रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले यूक्रेन के शहर शहर खंडर हो चुके हैं, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। जंग में अब तक रूस के करीब 22,000 ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,308 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की करीब 1643 गाड़ियां, 918 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 416 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 184 विमानों और 154 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 149 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का दावा किया, साथ ही 205 ड्रोन भी नष्ट करने की बात कही है। तो भारी पैमाने पर नुकसान यहां पर रूस को पहुंचा है और पुतिन के पास टेंशन बहुत सी है। उनकी उलझन बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। यूक्रेन युद्ध जो अब एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है, वहां कुछ नए हथियारों का टेस्ट होने वाला है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो बाइडेन ने अभी तक यूक्रेन युद्ध को लेकर हार नहीं मानी है, और उनका कौन सा हथियार ऐसा है जिसकी चर्चा रशियन फोर्स के बड़े बड़े कमांडर भी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखेंगे। ड्रोन अटैक क्या होता है? आसमान से तबाही कैसे बरसती है? ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। बचने का कोई तरीका नहीं, ये मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का मतलब क्या है? ड्रोन हो या मिसाइल, टैंक हो या एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे यूक्रेन की जमीन और आसमान इस वक्त ऐसे हथियारों से घिरे हुए हैं जो पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन में क्या क्या आजमाया जा रहा है, क्या क्या और टेस्ट किया जाना बाकी है, इसकी एक प्रैक्टिस अमेरिका अपनी जमीन पर करने जा रहा है। ड्रोन अटैक की खूबी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा मुकाबला शुरू कर दिया है, जिसमें आजमाए जाएंगे ड्रोन सिस्टम जो बड़ी तादाद में एक साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इसे कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है अमेरिका, लेकिन चीन और रूस के साथ तुर्की और ईरान ने भी पिछले कुछ सालों में अपने ड्रोन इतने ज्यादा विकसित कर लिए हैं कि अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। यही वजह है कि अब अमेरिका एक एक्सरसाइज में 30 से ज्यादा ड्रोन को टेस्ट करने जा रहा है।
कितनी खतरनाक है ये टेक्नोलॉजी और क्यों किसी भी युद्ध में ये गेम चेंजर हो जाएगी, उसकी ताजा मिसाल पूरी दुनिया ने यूक्रेन के युद्ध में देखी है, जहां यूक्रेन ने तुर्की के TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं इससे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख युद्ध में भी हम देख चुके हैं, जहां इसी ड्रोन का इस्तेमाल अजरबैजान की फोर्स ने किया था और इसे एक ड्रोन के कई हमलों ने आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसी खूबी को देखते हुए अमेरिका ड्रोन वॉर की बड़ी पिक्चर खींचने जा रहा है। ड्रोन वॉर में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका में एक युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इस ड्रिल का नाम है एज 2022, जिसके मायने है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन गेटवे एक्सरसाइज। 12 मई तक चलने वाली इस ड्रिल में छोटे ड्रोन पर जोर रहेगा। 30 मिड साइज ड्रोन के स्वॉर्म अटैक यानी एक साथ बड़ी तादाद में हमला करने वाले कॉन्सेप्ट को आजमाया जाएगा। अमेरिका की ड्रोन फैक्ट्री वैसे बड़े बड़े ड्रोन जैसे ग्लोबल हॉक, प्रीडेटर और रीपर ड्रोन जैसे हथियारों के लिए मशहूर है और ऐसे ड्रोन बड़े हमलों के लिए तैयार किए गए हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर पूरे दिन भर उड़ सकते हैं। ग्लोबल हॉक 65 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। प्रीडेटर 50,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये दोनों ड्रोन दुश्मन की टोह लेने वाले रोल में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। प्रीडेटर और रीपर ड्रोन के हमले तो आज भी अमेरिका के दुश्मनों को याद है। इनसे अमेरिका ने अफगानिस्तान के अलावा यमन और इराक में कई ऑपरेशन किए हैं। प्रीडेटर जैसे ड्रोन में लगने वाली एंटी टैंक मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर अमेरिका ने अपने कई दुश्मनों को खत्म किया है। प्रीडेटर अपने नाम के मुकाबले आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। इस मुकाबले में चीन के पास भी कई ड्रोन हैं, जैसे CH-3, CH-4 और CH-5, जो बहुत हद तक अमेरिकी ड्रोन, प्रीडेटर और रीपर की नकल के तौर पर बनाए गए हैं। चीन इन्हें पूरी दुनिया, खासकर अरब देशों और अफ्रीका में खूब बेच रहा है। चीन के अलावा तुर्की के भी कई ड्रोन प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसके ड्रोन TB2 की कामयाबी के बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की बहुत आगे बढ़ चुका है। यूक्रेन ने तुर्की से जो TB2 ड्रोन खरीदे, उसकी खूबी देखी। TB2, जिन्हें बेरे कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार कर गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर कई ऐसे हमले किए हैं जिसमें मिशन को रात में अंजाम दिया गया और इसमें यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 4 военных объекта Украины, в том числе 2 района сосредоточения живой... इन सब के बीच रूस और इजराइल के लिए भी ड्रोन बड़ी ताकत है। इजराइल से भारत ने भी कई ड्रोन खरीदे हैं। इजराइल के ड्रोन काफी आधुनिक माने जाते हैं, लेकिन इजराइल को टक्कर देने वाला ईरान बड़ा देश है, जिसकी ड्रोन पावर पिछले 30 सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसका ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजा। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है, जिसने उसे इस पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। गाजा ड्रोन से पहले ईरान के जो और शानदार ड्रोन साबित हुए, उनमें शाहिद 129, अबाबील, कर्रार, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर, यानी ईरान के ड्रोन की फहरिस्त बहुत लंबी है। अमेरिकी कमांडर्स का मानना है कि अगर उन्होंने देरी की तो वो रूस और चीन के साथ बाकी छोटे विरोधियों से भी ड्रोन वॉर में बिछड़ सकते हैं। अमेरिका की ड्रोन एक्सरसाइज यूटा के रेगिस्तान में हो रही है। इसमें कई और देश भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ ड्रोन्स को युद्धाभ्यास के दौरान ऐसे टारगेट के लिए आजमाया जाएगा जिसमें दुश्मन के एयरबेस और मिलिट्री अड्डे शामिल होंगे। अमेरिकी सेना ने अभी तक इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स का टेस्ट कभी नहीं किया। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका के स्वॉर्म ड्रोन टेस्ट पर टिकी हुई है। अमेरिका का फोकस छोटे ड्रोन्स पर है और इनमें LTS 600 का वजन करीब 12 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 4 घंटे तक उड़कर खुफिया निगरानी भी कर सकता है।
साथ ही सुसाइड मिशन को भी अंजाम दे सकता है। यानी ये दुश्मन के ठिकाने पर एक मिसाइल की तरह गिरकर उसे तबाह भी कर सकता है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद इन सभी ड्रोन्स को किसी हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है। अब जरा तफसील से समझिए कि आखिर स्वॉर्म अटैक होता क्या है। जब कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वॉर्मिंग या स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इनकी ज्यादा तादाद होने के पीछे की वजह यह है कि दुश्मन का एयर डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम रहता है। ड्रोन अटैक की यही नई टैक्टिक्स भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने जा रही है। स्वॉर्म अटैक को समझने के लिए चीन का ये मल्टी ड्रोन लॉन्चर सिस्टम देखिए। इससे ड्रोन बड़ी तादाद में एक साथ निकलते हैं और फिर वो सुसाइड मिशन पर दुश्मन के ठिकाने को खोजकर उसे तबाह कर देते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है और इस तरह दुश्मन के पास ऐसे हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमला एक साथ और कई तरफ से होता है। स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। यह कामयाब हथियार इसलिए है इनकी लागत कम होती है, ये हल्के वजन के होते हैं। हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस इन ड्रोन को हैंडल करने में इंसान से ज्यादा कंप्यूटर और सैटेलाइट गाइडेंस का रोल होता है। अब देखिए वो हथियार जो यूक्रेन की सेना को अमेरिका से मिल रहा है, और अगर ज़ेलेंस्की की फौज इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो ये उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ये है स्विच ब्लेड कामिकाजे ड्रोन। अमेरिका ने ऐसे 100 ड्रोन यूक्रेन को भेजे हैं। ये ड्रोन हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन एक छोटे लॉन्चर के साथ कहीं से भी एयरबोर्न यानी उड़ाया जा सकता है। ये ड्रोन अपने आप में एक उड़ती हुई छोटी मिसाइल है जिसमें आगे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन का एनिमेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही ये जमीन पर अपने टारगेट को देखता है तो उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है। फिर ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर वार करता है। स्विच ब्लेड एक हवाई गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा कहा जाएगा, जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। दरअसल स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि छोटे आकार की वजह से इनको ट्रैक करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तेजी से तैयार की जा रही है। ये मैन पोर्टेबल ड्रोन किलर सिस्टम देखिए, इसे भी सैनिकों को थमा दिया गया है। ये एक बड़ी राइफल की तरह होता है जिसे एक सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसमें से निकलने वाली तरंगों के जरिए इसकी रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन को काबू में किया जा सकता है। इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे एंटी ड्रोन एंटेना राइफल, जिसे ड्रोन किलर भी कहते हैं, वो रेडियो वेव से ड्रोन की दिशा में हमला करते हैं, जिससे ड्रोन जैम हो जाते हैं और उस पर पायलट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही हथियार नेटो देशों से यूक्रेन को भी सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि रूस के ड्रोन अटैक का खतरा कम किया जा सके। लेकिन रूस के पास अमेरिका को काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा पैकेज है, और इसे देखकर तो बाइडेन की भी रूह कांप जाएगी। आप भी सरमत मिसाइल की टेस्ट लॉन्चिंग देखिए, जिसे नेटो और अमेरिका शैतान कहा करते हैं। रूस ने सरमत मिसाइल का टेस्ट करने के बाद कहा है कि उसका ये सबसे खतरनाक हथियार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी लॉन्च कर सकता है, यानी परमाणु अटैक करने का ऐसा जरिया जिसे रोक पाना अमेरिका के बस की बात नहीं। Зданием авангарда создана новая эра гиперзвукового оружия. Это, кстати сказать, сегодня ни у кого в мире стоящих на боедежурстве нет, а у нас есть. Что касается Сармата, это другой ракет.
एवनगार्ड रूस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे पुतिन गेम चेंजर हथियार कह चुके हैं। ये आवाज से 27 गुना तेज रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ ग्लाइड करेगा और यह हथियार परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ट्रैक कर पाना और इसे रोकना नामुमकिन सी बात लगती है और फिलहाल यही अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूक्रेन में मुकाबला तो सीधा सीधा अमेरिका और रूस का ही है।